कैसे हैं दोस्तों। आइए अभी जो 71 पीपीएससी हुआ है उसकी हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं। देखिए, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम प्रीवियस 68, 69 और 70 की कट ऑफ देखते हैं कि क्या रही है और उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या कट ऑफ सकती है। एक तो बहुत सारे व्यक्ति दो टाइप की कैटेगरी है। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि पेपर तो बहुत ही आसान था। ये वो हैं जिन्होंने कभी पेपर या तो दिया नहीं है या फिर पेपर देने गए नहीं थे, जिनका पेपर ख़राब गया है, या तो वो हैं। दूसरे वो हैं जो कह रहे हैं पेपर बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ था। ये वो हैं जो कह रहे हैं जिन्होंने शायद पीसीएस का कभी एग्ज़ाम दिया नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पेपर ना तो बहुत आसान था और ना ही बहुत टफ था, यानी ऐसा भी नहीं था कि ऐसा जब पेपर कभी आया नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 68 में भी ऐसा ही पेपर आया था कुछ, ठीक है, जब पैटर्न चेंज किया था बीपीएससी ने। तो ऐसा नहीं है कि पेपर ऐसा कभी आया नहीं है या कभी ऐसा पेपर आता नहीं। पेपर थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। इस बार में थोड़ा जो चेंज था वो था साइंस के पोर्शन में। जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वैसे दिए थे जहाँ पे आपको वो करना था, ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर जो है वो काफ़ी पुराना दिया गया था, 2024 का। इसकी उम्मीद मुझे पूर्व में थी, क्योंकि जो एएसओ का पेपर हुआ था उसमें भी 2024 की ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसका अर्थ ये है कि जो पेपर है ये काफ़ी पुराना है, यानी पेपर काफ़ी पूर्व बन चुका था। ये पेपर अभी नहीं बना है, ये पेपर बनने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी समय पूर्व हो चुका था। बीपीएससी ने बाद में जो डेट चेंज की, टाइम चेंज किया सितंबर में एग्ज़ाम करवाने का, तो इस वजह से ये ऐसा है शायद, ठीक है। अब बाकी तो बीपीएससी जाने की कैसा क्यों किया है। तो करंट अफेयर थोड़ा सा था। क्वेश्चंस भी डायरेक्ट फैक्ट नहीं थे, कुछ आसान प्रश्न थे, 30 के आसपास इजी क्वेश्चन थे, बाकी मॉडरेट और कुछ 20-30 क्वेश्चन टफ थे। तो इस वजह से बहुत इसको इजी या बहुत टफ नहीं कहा जा सकता, बट हाँ ठीक है, मतलब जो मॉडरेट था। आइए बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में कितनी हो सकती है। तो अगर हम 68 का देखें, जिसके जहाँ से बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था, तो उस समय जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी वो 91 गई थी, ठीक है, मैन की, ठीक है, मैगी की बात हो रही है। कितनी गई थी? 91। इस समय भी पेपर काफ़ी अच्छा था, मतलब स्टैंडर्ड पेपर था, तो 91 गई थी। उस समय सीट भी काफ़ी कम थी, ये भी याद रखिएगा। तो सीट कम थी तब भी 91 कट ऑफ थी। वहीं अनरिजर्व फीमेल की बात करते हैं तो 84 सीट कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा ज़्यादा थी, मैन की मैगी की बात कर रहे हैं, 87.25। और वहीं विमेंस की जो थी ईडब्ल्यूएस में वो थी 81.25। एससी की कट ऑफ 79.25 और एससी फीमेल जो थी वो 66 थी। ऐसे एसटी की बात करें तो 74 और एसटी फीमेल की बात 65। ईबीसी की बात करते थे वो 86 रही थी, इतनी थी, और ईबीसी फीमेल में 76। वहीं बीसी की बात करते हैं तो ये 87 थी। वही ईडब्ल्यूएस के आसपास समथिंग, उससे थोड़ा ज़्यादा ही थी। और वहीं विमेन की बात करें तो वो 80 थी। बाकी का कैटेगरी आप देखना, ठीक है। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। वहीं जब हम इसकी बात करते हैं 69 की, 69 में पेपर थोड़ा सा इजी था, उतना टफ नहीं था 68 जितना, बट ठीक था। इस समय भी कट ऑफ सेम ही गई थी 91.67, यानी आप देख पा रहे हैं कि 68 में भी 91 थी, इस समय थोड़ा सा 0.67 थोड़ा सा ज़्यादा था। वहीं यहाँ पे देखो सेम थी वीमेन की 84। और वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो देखो यहाँ पे कितना था 87.25 और यहाँ पे 86.67, यानी एक नंबर कट ऑफ गिर गई थी। इसी प्रकार 77, 75 बाकी कैटेगरी की थी। अगर हम बात करें 70 की, जिसको काफ़ी कहा गया था कि पेपर बहुत आसान है, ये वो हवाबाजी काफ़ी सारी की गई थी, और इसमें भी 2 पेपर हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। तो उसको किस तरीके से मैनेज किया गया होगा। आयोग ने कहा कि हमने इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो किया गया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि 4 नंबर एक तरीके से 3 मार्क्स से 4 मार्क्स बोनस मार्क दिए गए थे, क्योंकि सभी को नंबर दिए गए थे। तो इस समय भी जो कट ऑफ थी वो 91 ही गई थी। हाँ, बट ये याद रखना है कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा सीटें थीं, तो सीट का भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस समय सीट भी कितनी थी, 2000 के ज़्यादा सीट थी, तो इस वजह से भी यहाँ पर कट ऑफ कम जाना बनता था। तो अनरिजर्व की सीट कट ऑफ कितनी थी? 91। बट आप देखो कि जो विमेंस हैं फीमेल, उसकी कट ऑफ 81 हो गई थी गिर करके। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो पहले 86 गई थी, इस बार कितनी गई थी? 83, बहुत गिर गई थी, यानी पूरे 3 नंबर के आसपास, 4 नंबर के आसपास कट ऑफ गिर गई। वहीं 73 विमेंस की थी। एससी कैटेगरी की 70 थी, जो 75 हुआ करती थी, और इसी तरीके से एसटी की 65, ठीक है। ईबीसी की 82 थी, जो 84 हुआ करती थी, और वहीं बीसी की जो थी वो 84 थी।
जो 88 थे। सभी में आप देखो कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है उसमें 3 से 4 नंबर का वेरिएशन आया है, बट जो अनरिजर्व कट ऑफ थी वो उतनी ही थी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था। अब इस बार की बात करेंगे, इस बार क्या हो सकता है। तो देखिए इस बार भी सीट ठीक ठाक है, मतलब इस बार भी सीट उतनी कम नहीं है जैसे कि 69 था और 68 में थी, पर इस बार का पेपर भी टफ था, और अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ भी कौन चाहिए, चेंज होना चाहिए, कम होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है अभी तक जितना भी देखा है, तो इसके हिसाब से कट ऑफ देखो, मैंने करंट अफेयर में भी एक्सपेक्ट किया था कि करंट अफेयर भी 2024 का मैक्सिमम आएगा और वही आया, ठीक है। तब हमने वीडियो नहीं बनाई थी, बट अब देखो तो इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से अनरिजर्व की जो होने चाहिए वो 85 नंबर समथिंग, इसमें आप 1 से 2 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं मैक्सिमम में। 85 यानी कि 83 से 87 इसके बीच में कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, यानी 87 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आप ध्यान में रखिए। हाँ 83 से नीचे जा सकती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज तो ये याद रखिएगा कि 83 से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 83 से 87 के बीच में कट ऑफ हमारी रहना चाहिए। अगर किसी के भी इससे या इसके रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी देखिएगा जितने भी कह रहे हैं कि मेरे 90, 95 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, आप देखना जैसे ही आंसर की आएगी सबके नंबर गिर करके 80 के नीचे आ जाएंगे। तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। दूसरा, वैसे ही वीमेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आप कम से कम, ठीक है, 5 नंबर का अंतर कर सकते हैं, 4 से 5 नंबर गिरा दीजिए। तो 81 है तो आप इसको और कम कर दीजिए, और इनकी कट ऑफ वही मेरे हिसाब से जान चाहिए 75 समथिंग रहेगी, 75, और इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। 75, 76 के आसपास होना चाहिए। EWS की बात करें तो इसमें भी 83 है, तो आप इसमें भी 80 से नीचे यानी कि 79, तो ये 79 और 80 की समथिंग मेरे हिसाब से इसमें कट ऑफ रहेगी किसकी, EWS की 80। वहीं फीमेल में आप 5 नंबर कम कर दीजिए, जिसमें 5 नंबर घटा दीजिए, जितना है 73, तो आप उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 68 के आसपास अराउंड इसकी कट ऑफ रहेगी। वहीं SC में आप जानते हैं 5 नंबर कम कर दीजिए, SC में तो ये 65, 66 रहेगी, ठीक है। वहीं इसमें भी 5 नंबर कम कर दीजिए तो आप 50 के आसपास रहेगी SC फीमेल का। ST में 65 है, इसको आप 60 या 62 के आसपास कर दीजिए, 60 के आसपास रहेगी, और ST फीमेल का भी इसी के आसपास रहना चाहिए। EBC जो 82 है ये कम होकर के मेरे हिसाब से 76 से 77 के आसपास, 78, 77 रहेगी, ठीक है। वहीं EBC फीमेल है जो ये 69 है, तो ये आप 65, 66 इसको आप मान सकते हैं, इसके समथिंग रहना चाहिए। BC की बात करें तो 84 है, तो आप इसमें से 5 नंबर यानी 80 के आसपास मानिए, और BC जो फीमेल है इसका आप 70 के आसपास मान सकते हैं। तो ये एक कट ऑफ है जो हमारा रेंज है, आप इसके आगे देखना कि कुछ भी हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस रेंज में आप आते हैं तो मेंस की तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। हम भी इसमें तैयारी करवा रहे हैं, अवेयर, ठीक है, आप अवेयर IAS, ठीक है, 2.0 ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप इसमें जुड़ जाइए। इसमें फ्री में आपकी मेंस की तैयारी होगी, जिसमें से हम करंट अफेयर वगैरह भी आपका पूरा तैयारी करवाएंगे, आंसर चेकिंग करेंगे, सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें मोटिवेट कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।